हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे हेलो एरिन बनाने की विधियां कि हेलो एरिन कैसे बनता है कैसे नहीं। भाई आप सभी को पता है भाई हेलो एरिन क्या होता है। भाई हेलो एरिन होता है जब बेंजीन के ऊपर सीएल बीआर मतलब हेलोजन आ जाए उसको हेलो एरिन बोलते हैं। तो आज इनको बनाने की बच्चों विधियां सीखेंगे भाई कि हेलो एरिन कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो सबसे पहले भाई हम बेंजीन से ही बनाना सीखेंगे। किससे प्यारे बच्चों? बेंजीन से। तो हेडिंग डालो भाई बेंजीन से। बेंजीन से क्या बनाएंगे भाई? हेलो एरीन। देखो भाई, तो बेंजीन से क्या बनाएंगे प्यारे दोस्तों? हम हेलो एरीन बनाएंगे। तो आप सभी को पता है भाई बेंजीन क्या होता है भाई? बेंजीन होता है भाई इस प्रकार की बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है प्यारे दोस्तों। होती है नहीं होती भाई? पता भी है यार? ये नहीं भाई, ये ऐसे ही भाई। ये होती है भाई बेंजीन की स्ट्रक्चर, बेंजीन की संरचना होती है भाई। ये इसको बनाना सीख लो भाई। मतलब सी फॉर्मूला आता है इसका C6H6। इसकी प्यारे दोस्तों चाहे तो आप Br2 से कर दो या Cl2 से कर दो, बस इसमें पर्यायांश लेनी होती है भाई। किसकी? अगर आपने Br2 से तो Br3 से करनी पड़ेगी इसकी रिएक्शन। ठीक है, Br3 के पर्यायांश में करनी पड़ेगी। तो आपको पता भाई यहां से अगर मैं इसको इस प्रकार दिखाऊं तो इसमें तो भाई एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा भाई। इसको इस प्रकार दिखा दे प्यारे बच्चों, आपका Br अटैच हो जाएगा, आपका HBr बाहर। देखो जैसे भाई यहाँ 6 हाइड्रोजन है, इसमें तो एक हाइड्रोजन निकाल दो तो कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे भाई? 5 हाइड्रोजन बच जाएंगे। Br अटैच हो जाएगा आपका HBr बाहर। ठीक है बच्चों, ये क्या आपकी क्या है भाई? ब्रोमोबेंजीन बनेगा आपका। क्या बनेगा भाई? ब्रोमोबेंजीन। तो आप किस प्रकार भाई बेंजीन से क्या बना सकते हो? हेलो एरीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो भाई। आप यही बेंजीन ले लो प्यारे दोस्तों। इस बेंजीन की Cl2 से क्रिया कर दो। किसकी पर्यायांश हो भाई? FeCl3 की पर्यायांश में। तो यहां पर एक Cl अटैच हो, कहीं पर अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं कि यहीं पर करना जरूरी भाई। ये अब आप कहोगे कि सर इसकी पोजीशन अलग है। भाई टेढ़े होकर देखो, तुम ऐसे टेढ़े होकर देखो। कुछ भी नहीं, ग्रुप में ग्रुप तो है ही नहीं इसमें। अरे मैंने दिया था नंबर। तो ठीक है भाई, आप बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कर दो, आपका क्लोरोबेंजीन में। ये पोजीशन सेम है यार, इसको ऐसे घुमा दो ना यार, सेम पोजीशन है। ये आपका क्या बन जाएगा भाई? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और वो क्या है भाई? आपका ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई, ये होता है सिंपल HCl, आपका बाहर निकल जाएगा भाई। ये आपका क्या बना सकते हो भाई? आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। कैसे भाई? बेंजीन की Br2 या Cl2 से क्रिया करने पर आपका ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। आप लिख भी सकते हो भाई इसमें। ठीक है भाई, लिखना चाहो लिख लियो यार, हटा दो भी इसको भाई। अब है प्यारे बच्चों हुंसडीकर अभिकर्मक से। हुंसडीकर अभिकर्मक से। हुंसडीकर अभिकर्मक क्या होता है भाई? CH3COOAGA भी हुंसडीकर अभिकर्मक है प्यारे दोस्तों। बेंजीन के ऊपर COOAGA भी हुंसडीकर अभिकर्मक ही है। तो अब इससे बनाएंगे हम क्या बनाएंगे भाई? आपका क्या बनाएंगे भाई? बताओ यार, क्या बनाएंगे भाई? बोलो यार क्या बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाओगे भाई। तो आप हुंसडीकर अभिकर्मक ले लो भाई, सिल्वर सोल्ट ले लो। इसकी प्यारे दोस्तों आप Cl2 या Br2 से रिएक्शन कर दो। किससे भाई? Cl2 या Br2 से रिएक्शन कर दो। तो अगर आपने Cl2 से रिएक्शन करी तो यहां से पूरा पूरा ग्रुप हट जाएगा, यहां पर एक Cl अटैच हो जाएगा भाई। यहां पर हो गया भाई Cl अटैच भाई। CO तो CO2 गैस बाहर, प्लस Ag है भाई, एक से लेकर बाहर निकल जाएगा तो AgCl बाहर। तो इस प्रकार ये भी बना सकते हो भाई आप। समझ मारा भाई? हुंसडीकर अभिकर्मक से, सिल्वर सोल्ट से।
भाई बेंजीन के ऊपर COOAg आ गया, इसके ऊपर Br2 से रिएक्शन कर दी, किससे रिएक्शन कर दी प्यारे दोस्तों, Br2 से रिएक्शन कर दी भाई। तो आपका पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा Br प्लस के CO2 गैस बाहर और AgBr। इस प्रकार आप क्लोरोब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। यही तो हेलोएरीन हो भाई यार, होता है नहीं होता है भाई। ठीक है भाई, उतारो इसको भी। हो गया भाई बच्चों। और इसमें भाई याद रखना है CCl4 की प्रेजेंस में हो, हीट कर दो और CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में भाई। ठीक है भाई बच्चों। अब अगली हेडिंग है भाई आपकी सैंडमायर अभिक्रिया। और सैंडमायर अभिक्रिया भाई इंपॉर्टेंट है। क्या भाई बच्चों, सैंडमायर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। सैंडमायर अभिक्रिया से बनाओगे आप हेलोएरीन। सैंडमायर अभिक्रिया तो सैंडमायर अभिक्रिया बच्चों देखो मैं आपको बता रहा भाई इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लेना पड़ता है भाई। आप क्या लेकर आओ बच्चों, एनिलीन लेकर आओ। क्या लेकर आओ भाई, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप जुड़ जाता है उसको बोलते हैं भाई हम एनिलीन। एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और HCl से क्रिया कर दो 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो आपका सबसे पहले बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनेगा, और उसकी CuCl या CuBr से क्रिया कर दो, आपका हेलोएरीन तैयार हो जाएगा भाई। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं भाई, फिर आपको करा देंगे यार। ठीक है भाई, लिख लो। एनिलीन की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर HNO2, इसका नाम होता है भाई नाइट्रस अम्ल, व HCl से क्रिया करने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। जिसकी CuCl से क्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। इसको तो रहा बच्चे 1 मिनट पहले देख लो भाई, नजर भी आ रहा था कुछ नहीं आ तो रहा भाई नजर। अब देखो भाई प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता भाई एनिलीन लेकर आओ। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 समूह आ जाता है भाई। जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 समूह आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं भाई, हम एनिलीन बोलते हैं। ये हो गया भाई आपका एनिलीन। इसकी क्रिया आप HNO2 नाइट्रस अम्ल प्लस HCl से क्रिया कर दो, किसकी प्रेजेंस में भाई, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है बच्चों। अब तुम देखो ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दो यार, फेंक दो यहां से, एक नाइट्रोजन यहां से अटैच कर दो भाई। इसमें क्या 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए, एक नाइट्रोजन यहां से मैंने इसके पास अटैच कर दिया तो बन गया N2। एक सेल यहां से तो क्या बनेगा भाई, N2Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ में आ प्यारे दोस्तों, या बेंजीन डाइएजोनियम लवण बोलते हैं। देखो लवण कैसे किसको बोलेंगे, साल्ट किसको बोलेंगे अभी बताऊंगा भाई। 2 हाइड्रोजन ये रहा तो क्या बनेगा भाई 2H2 बार, क्या निकलेगा भाई 2H2 बार। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं भाई। अब इसकी बच्चों जो तुम्हारे पास बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी आप CuCl से क्रिया कर दो या CuCl की प्रेजेंस में, तो आपको जो N2 है यहां से बाहर निकल जाएगा भाई। जो बच्चों आपका N2 है बाहर निकल जाएगा तो आपका Cl बन जाएगा प्लस का N2 गैस बाहर। ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बनेगा भाई, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब यहां पर भाई क्या बना भाई, यहां पर क्लोरोबेंजीन बना। क्या बना प्यारे दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। देखो कैसे भाई, आपने एनिलीन की क्रिया करी भाई नाइट्रस अम्ल और HCl से, किसकी प्रेजेंस 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो आपका बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी बोलते हैं, लवण भी बोलते हैं। भाई दफा पूछ लेता है बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाने का समीकरण दीजिए, तो यही है बेंजीन डाइजोनियम लवण। तो भाई ये अब देखो एक नाइट्रोजन है यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ से, कितने नाइट्रोजन हो गए भाई यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन हो गए। एक सेल यहाँ पर यहाँ से ले लो तो N2Cl हो गया, कोई दिक्कत। आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक यहाँ से 4 हो गए और 2 ऑक्सीजन, तो 2H2 बाहर हो गया, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। इसकी CuCl की प्रेजेंस में क्रिया करी तो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, N2 गैस बाहर। अगर आप इसी की भाई, अगर आप इसी की पहले ये बना लेना, इसी की अगर क्रिया करोगे, नीचे दिखा रहा भाई मैं, N2Cl की क्रिया करोगे CuBr की प्रेजेंस में या CuBr से, तो आपका यहां पर तो हो जाएगा Br अटैच, इसमें से निकल कर CuCl बाहर हो जाएगा और N2 गैस बाहर हो जाएगी, तो आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सैंडमायर अभिक्रिया बोलते हैं। बच्चों जो तुम्हारे पास ये बेंजीन डाइजोनियम लवण बना भी, ये फूल खिला दे, फूल। पहले इसको उतारो, भी दिखाऊंगा कैसे खिला देगा फूल। मेरी मोहब्बत से तेरा नाम लेना, हो गया भाई बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। अब देखो भाई कैसे हटा दो इसको भाई। तो आप सबसे पहले क्या करो भाई, बेंजीन डाइएजोनियम लवण तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो भाई, बेंजीन डाइएजोनियम लवण तैयार करो। भाई आप एनिलीन लेकर आए बच्चों, क्या लेकर आए भाई, एनिलीन। ये एनिलीन है भाई, एनिलीन तैयार करा भाई, NH2। इसकी क्रिया भाई HNO2 नाइट्रस अम्ल प्लस HX कर रहा भाई मैं, HX है या HCl, या यहाँ पर यार चलो मैं कुछ नहीं ले रहा भाई, यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा यार, कुछ भी नहीं ले रहा। बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाना भाई मुझे, क्या बनाना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब देखो प्यारे दोस्तों, जब भी मैंने इससे करिए तो एक नाइट्रोजन नहीं रहा, एक नाइट्रोजन नहीं रहा, तो 2 नाइट्रोजन होंगे भाई यहाँ पर अटैच। अगर यहाँ पर N2Cl या ClBr अटैच होता तो इस पर कुछ भी ना आता, तो इस पर आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये बताओ समझ में आया नहीं आया भाई, समझ में बताओ भाई बच्चों, आया नहीं आया, तो इस पर आया पॉजिटिव। अगर यहाँ पर मैं HX से क्रिया करता तो यहाँ पर कुछ रिचार्ज आया था, तो फिर N2X आ जाता भाई, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा रहा भाई, क्योंकि अब मुझे भाई फूल खिलाने। क्या खिलाने बच्चों, फूल। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, साल्ट बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। भाई आप एनिलीन लाओ, एक नाइट्रोजन यहाँ से, एक नाइट्रोजन यहाँ से, 2 नाइट्रोजन होंगे भाई बच्चों, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच कर दो, कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई। और प्लस का चार्ज दिखा दो भाई, समझ मारा भाई अब तो। और आपका H2 बाहर निकल जाएगा भाई, बैलेंस कर लियो, H2O बाहर निकल जाएगा, जो भी आपको निकलना भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, वो दिखाने कोई जरूरत नहीं। तो आपका क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बन गया भाई बच्चों। अब बच्चों ये जो ये वो भी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, वहां तो हम Cl दिखा रहा था अटैच करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करा भाई, फूल खिला दे। मैं इसको अब अलग दिखाऊंगा भाई। जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, ये क्या खिला देता है भाई, फूल, N2+। अगर आप इसकी क्रिया CuCl से करोगे,
अगर आप इसकी क्रिया CuBr से करोगे, अगर आप इसकी क्रिया H2O से करोगे, अगर आप इसकी क्रिया Ki से करोगे, अगर आप इसकी क्रिया CuF से करोगे, अगर आप इसकी क्रिया HNO2 से करोगे, अगर आप इसकी क्रिया किससे भाई, और भी क्या भाई कुछ, CuI से करोगे, अगर आप इसकी क्रिया, और क्या लूँ भाई, और तो कुछ लेना है, अमोनिया से कर दोगे, चलो अमोनिया तो छोड़ दो, और बताओ भाई कुछ लेना हो तो, Cu और HCl से करोगे भाई। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई यहां से N2 बाहर निकल जाए भाई, क्योंकि अनस्टेबल हो तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के बाहर भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई, इसमें तो Cl निकल कर इस पर अटैच हो जाएगा, तो Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। यहां पर अब Br अटैच हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा भाई, Br अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, फिर यहां से भाई H2O, मतलब इस H2O में से क्या निकलेगा, OH बाहर निकलेगा, तो यहां पर OH अटैच होगा, फिनोल ही बना सको भाई आप इससे, इसको नाम हो भाई फिनोल। क्या नाम हो, फिनोल। आप यहां से इसको हटाकर आई भी अटैच कर सकते हो, क्या अटैच कर सकते हो भाई, आई अटैच कर दिया। आप इसको यहां से हटाकर F भी अटैच कर सकते हो, F अटैच हो गया। क्या अटैच होगा भाई बच्चों, F अटैच हो गया। आप इसको हटाकर यहां पर NO2 अटैच कर सकते हो, NO2 अटैच कर सकते हो। आप इसको हटाकर यहां पर I अटैच कर सकते हो, I अटैच कर सकते हो। आप यहां पर एक इसमें तो Cl अटैच कर सकते हो भाई। अब तुम देखो फूल खिल रहे नहीं खिल रहे भाई, जो आपका ये बनता है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है, इसकी प्रेजेंस में ये सैंडमायर अभिक्रिया में होता है, किसमें भाई, सैंडमायर अभिक्रिया में, अभिक्रिया। ये फिनोल है भाई, बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप आ जाए उसको फिनोल बोल दे, फिनोल सॉरी। ये आयोडोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है। ये भी आपको पता भाई, आयोडोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन। लेकिन जो ये प्रोसेस हो ये वाला, इसको बोलते हैं हम गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया में हो, गाटरमान अभिक्रिया, ये गाटरमान अभिक्रिया में हो। अब तुम देखो भाई बच्चों, फूल खिल रहे नहीं खिल रहे, किससे, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से। यहां पर Cl अटैच करना तो पॉजिटिव उठा देते हैं, X अटैच कर दो भाई, कुछ भी अटैच कर दो, आपकी मर्जी। सही मार्क भाई यहां तक ये बताओ, उतारो इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप एक पहले। मतलब अगर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाना तो आप X दिखा दो यहां पर, या Cl दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कोई Cl दिखा दो, Br दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, ये बन जाता है आपका साल्ट। उतारो इसको, हो गया भाई बच्चों। चलो आगे देखते हैं भाई। तो अब इस प्रकार आपने क्या बना दिया भाई, हेलो एरिन तैयार कर ली भाई, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अगर आपसे बनाने का समीकरण पूछे है तो भाई कोई सा ना कोई सा एक दे दियो, सैंडमायर अभिक्रिया तो अपनी परफेक्ट कर ही लियो भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई देखो, अब देखते हैं भाई आपने जो हेलो एरिन बनाए, इनकी अभिक्रिया किसके साथ होती है किसके साथ नहीं, या रासायनिक अभिक्रिया है भाई। हटा दो भाई इसको, चलो भाई। तो अब है भाई बच्चों एडिंग आपकी हेलो एरिन की, हेलो एरिन की, एरिन की अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं भाई। मतलब आप हेलो एरिन लाओ भाई और उसकी अभिक्रियाएं कर कर देखो किसी के साथ में भाई। तो सबसे पहले देखेंगे भाई हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, मतलब OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो OH समूह द्वारा पहली हेडिंग है भाई, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन।
ठीक है भाई, प्रतिस्थापन का मतलब हो Cl या Br को उसके स्थान से हटाएंगे, वो OH अटैच करेंगे। देखो भाई बच्चों, ये आपका क्या भाई, इसको मैं इस प्रकार दिखाऊंगा भाई बच्चों। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी जब बच्चों में OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करूंगा या NaOH से क्रिया करूंगा तो ये डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं होती भाई। इसको मैं आपको बता रहा, समझो भाई। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जब ये Cl यहाँ से टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनस्टेबल होगा, तो इसलिए यहाँ पर एकदम अटैच नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना भाई, एकदम डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। पार्शियल बॉन्ड बनकर रखे भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया था रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बने होते हैं, जिसके कारण एकदम नहीं टूटेगा। Cl भी यहाँ से नहीं भागेगा एकदम, क्योंकि भाई पार्शियल बॉन्ड बनने, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना तो एकदम टूटने का तो है नहीं भाई मजबूती के साथ में। तो इसलिए भाई बच्चों में थोड़े कंडीशन भी रखनी पड़ती है। 300 ATM तो रखना पड़ता है मैं दाब, कितना भाई 300 ATM, और ताप होता है भाई 623 केल्विन। कितना होता है भाई 623 केल्विन। इतने ताप और दाब पर काम होता है, उससे पहले नहीं होता। तो अब यहाँ पर Cl हट जाएगा और आपका OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा किसका, Cl का, तो NaCl बाहर निकल जाएगा भाई। ये आपका क्या बना भाई बच्चों, फिनोल बन गया। क्या बन गया, फिनोल। तो ये फिनोल बनाने की विधि है भाई, फिनोल बनाने की विधि भाई बच्चों। तो आप क्लोरोबेंजीन का एकदम डायरेक्ट नहीं कर सकते, कभी आप डायरेक्ट ही करने मन जाओ, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा भाई। मैं आपको सही बता रहा, डायरेक्ट नहीं होगा इसमें कुछ भी, इस बात को ध्यान रख लेना। आप NaOH से जब क्रिया करोगे, KOH से कर दो तो सीधा आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको 300 ATM दाब की जरूरत होगी और 600 केल्विन ताप की जरूरत होगी, उससे पहले रिएक्शन नहीं होगी। ये OH समूह द्वारा हैलोजन का विस्थापन है, ये अभिक्रिया है भाई बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। इसी प्रकार अगर आपको और दिखाना भाई, आप अब कर सकते हो, आप अब कर सकते हो भाई क्लोरीन का विस्थापन, जब आपका NO2 ग्रुप जुड़ा हो पैरा पोजीशन पर, आप अब कर सकते हो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। वही आप NaOH से क्रिया कर दो 443 केल्विन ताप पर, आप अब Cl हटा दो और OH अटैच कर दो भाई, ये जुगा तो रहेगा सेम ग्रुप प्लस के NaCl बार। क्यों भाई बच्चों, क्योंकि ये NO2 में रेजोनेंस होता है, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया भाई रेजोनेंस के कारण वो घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर OH समूह जाकर जुड़ जाता है रेजोनेंस के कारण भाई बच्चों। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस याद रखो। इसका नाम क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 भाई। अगर आप वैसे सिंपल नेम लिखोगे तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। IUPAC नेम लिखोगे तो 1 क्लोरो चलो भाई 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये नाम हो जाएगा भाई इसका बच्चों। भाई 1 2 3 4 4 पे तो 4 नाइट्रो, तो 1 पर तो क्लोरो, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम भाई बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, जैसे इसका नाम हो जाएगा भाई बच्चों। इसको पूरक क्या बोलते हैं भाई, फिनोल, पूरक फिनोल बोले, इस पर 4 पर अटैच है तो 4 नाइट्रो या पैरा नाइट्रो फिनोल, इस प्रकार लिख दो भाई, या 4 नाइट्रो फिनोल लिख दो यार, आपकी मर्जी भाई। सही मारा भाई बच्चों। तो इस प्रकार डायरेक्ट विस्थापन नहीं होता, मैं थोड़ी कंडीशन रखनी पड़ती है, जब जाकर विस्थापन होता है, उससे पहले विस्थापन नहीं होता भाई। इस बात को समझ लेना ध्यान से। OH समूह द्वारा विस्थापन ही समझ रहे भाई यार। हम अगर आपसे कोई पूछने लगे पैरा नाइट्रो फिनोल बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप क्लोरोबेंजीन ले लो, पैरा पर नाइट्रो अटैच करके रखना, NaOH से क्रिया कर दो, आपका Cl की जगह OH आ जाएगा यार। समझ मारा भाई। अगर भाई बच्चों मैं ये दे दूं आपको, ये दे रहा भाई बच्चों में, इसका नाम क्या होता भाई, ये होता है भाई बच्चों क्लोरोबेंजीन
तो ऑर्थो पैरा, भाई इसको ऑर्थो पैरा ही तो बोलते हैं, डाई नाइट्रो, इसका नाम होता है भाई ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। भाई क्लोरोबेंजीन है ना ये, तो क्लोरोबेंजीन सिंपल नेम है भाई ये, क्लोरोबेंजीन। आप इसकी जब रिएक्शन करोगे NaOH से, इसमें ताप की भी जरूरत होती है भाई, इसमें होती है 368 केल्विन ताप पर, तो आपका Cl की जगह OH अटैच हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। CH की जगह क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, OH, और ये सेम ग्रुप रहेंगे भाई। इसका नाम भाई ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनोल, भाई इसका नाम तो फिनोल होता है यार, इस पूरे का नाम तो फिनोल होता है, तो ऑर्थो पैरा पे तो अटैच है, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनोल हो जाएगा। या 1,2,3,4 डाइनाइट्रो फिनोल हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ हमारा भाई बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछने लगा भाई इसका 1 2 3 4, इसका नाम क्या आ जाएगा भाई 1 2 3 4, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल, भाई इसका नाम तो पूरा का फिनोल हो जाएगा। आपसे कोई पूछने लगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप यही दे दो ना भाई, आप ये भी कर सकते हो 1 2 3 4, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी कर सकते हो, क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया कर दो इतने ताप पर, आपका 2 नाइट्रो फिनोल तैयार हो जाएगा। ये पूछ लिया जाता है भाई यार, ध्यान रखना इसको, ठीक है भाई बच्चों। अब भाई ये आपके पास NO2 एक यहाँ पर अटैच हो गया भाई, एक यहाँ पर और एक भाई यहाँ पर, NO2 ही भाई, ये कभी कुछ और समझ लो इसे। यहाँ पर आप ताप लो या ना लो भाई, आप जल से क्रिया कर दो, KOH से कर दो, NaCl से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, NaOH से कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ताप थोड़ा गर्म कर दो, बस हल्का सा गर्म कर दो, आपका यहाँ से Cl हट जाएगा, OH अटैच हो जाएगा भाई, OH अटैच हो जाएगा, तो NO2 और ये भी आपका NO2, इसको इस प्रकार दिखा दिया भाई, ठीक है भाई बच्चों। इसका नाम भाई 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बनेगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम होता है प्यारे दोस्तों। और उसका क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हो जाएगा, तो लिख लूंगा उसका नाम। अगर आपसे कोई पूछने लगा 2 नाइट्रोफिनोल 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाने का समीकरण, तो दे दो ना यार, ये दो ना यार, ये पूछ ले दे दो भाई। लेकिन सिंपल है, आप OH को सीधा नहीं अटैच कर सकते, तो आप यह कंडीशन होनी जरूरी है भाई। समझ भाई आप सभी के, तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हो भाई। तो यहाँ तक इसको भाई नहीं समझ में तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बस आप सीक्वेंस में देखते रहे भाई वीडियो, सब समझ में आ जाएगा।